नाजरीन, खता करके इस पर पशेमा होना और माफी मांगना आदम की सुन्नत है, जबकि गलती कर कर उस पर अड़ जाना, हट दर्मी दिखाना और बगावत पर उतर आना इब्लीस का शेवा है। बात हो रही है पीटीवी स्पोर्ट्स पर पेश आए अफसोसनाक वाकये की, जिसमें स्पोर्ट्स शो के मेजबान ने कौमी हीरो शोएब अख्तर की तजलील की। एमडी पीटीवी की सरबराही में मामले की तहकीकात जारी है। इंक्वायरी कमेटी ने शो के मेजबान नुमान नियाज के साथ कौमी हीरो शोएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया। आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर इत्तलात और इस मामले पर उन्होंने किस तरह आंखें बंद की हुई हैं, और आपको यह भी बताएंगे कि नुमान नियाज पीटीवी में किस कदर बाअसर हैं और वो स्पोर्ट्स शो के मेजबान के अलावा किन किन अहम ओहदों पर भी फाइज हैं, और किस तरह इनकी हटदर्मी के बायस गुज़िश्ता रोज पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम गेम ऑन है नशर ही नहीं हो सका। आज सबसे पहले इसी सब पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीटीवी की इंतजामिया नुमान नियाज को एनआरओ देने जा रही है। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और सुपरस्टार शोएब अख्तर के साथ सरकारी टीवी पर पेश आने वाले वाकये पर बनी तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल होने तक शोएब अख्तर और नुमान नियाज को जो है वो ऑफ एयर करने का फैसला किया है। सरकारी टीवी पर शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के दरमियान होने वाले वाकये की इंक्वायरी अभी तक जारी है। इंतजामिया का कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक दोनों अफराद सरकारी टीवी के किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। सरकारी टीवी से ऑफ एयर करने के फैसले पर शोएब अख्तर ने जो है वो शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया है। ट्विटर पर इंक्वायरी कमेटी का फैसला शेयर करते हुए शोएब अख्तर ने इसे मुज़ेका खेज करार दे दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों और दुनिया भर में अरबों नाजरीन के सामने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि क्या पीटीवी का दिमाग चल गया, वो होते कौन है मुझे ऑफ एयर करने वाले। वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इस्तीफा दिए जाने के बावजूद शोएब अख्तर को पीटीवी इंक्वायरी कमेटी की जानिब से ऑफ एयर करने के ऐलान पर इजहार बरहमी किया है। उन्होंने पीटीवी की इंतजामिया को अक्ल के नाखून लेने का मशवरा देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि शोएब तो पहले ही इस्तीफा दे चुका है और कितनी बार उसको ऑफ एयर करना है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने भी पीटीवी के फैसले को मुज़ेका खेज करार दे दिया। कहते हैं कि सरकारी टीवी को अपने अंदरूनी मामलात में बेहतरी की जरूरत है। बजाय इसके कि डॉक्टर नुमान नियाज से माफी मांगने का कहा जाता, सरकारी टीवी मुतासिरा शख्स पर ही पाबंदी लगा रहा है। दूसरी जानिब लाइव शो में कौमी हीरो की तजलील करके दुनिया भर में पीटीवी का मजाक बनाने वाले स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नुमान नियाज हटधर्मी पर उतर आए हैं। गुज़िश्ता रोज ऑफ एयर किए जाने के बाद नुमान नियाज ने पीटीवी स्पोर्ट्स का मकबूल तरीन शो गेम ऑन है नशर ही नहीं होने दिया। जराए ने बताया कि गुज़िश्ता रोज इंक्वायरी कमेटी के इजलास में एमडी पीटीवी ने डॉक्टर नुमान नियाज को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत की, जिस पर डॉक्टर नुमान नियाज ने अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से माजरत कर ली। डॉक्टर नुमान नियाज ने हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि प्रोग्राम खुद ना कर सका तो किसी और को भी नहीं करने दूंगा। जराए के मुताबिक प्रोग्राम के एक्सपर्ट पैनल में शामिल गैर मुल्की मेहमान सर विविन रिचर्ड, डेविड गोवर और राशिद लतीफ समेत दीगर स्टूडियो में इंतजार करते रहे, मगर डॉक्टर नुमान नियाज की हटदर्मी के बायस प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो सका। ताहम आज साबिक कप्तान पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम सना अमीर प्रोग्राम की मेजबानी कर रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि डॉक्टर नुमान नियाज के पास ऐसी क्या गीदड़ संगी है जो इस कदर हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जवाब ये है कि वो सिर्फ प्रोग्राम के मेजबान ही नहीं है बल्कि पीटीवी में कई अहम ओहदे भी रखते हैं। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर के एंकर अजमल जामी के मुताबिक डॉक्टर नुमान नियाज डायरेक्टर ट्रेनिंग अकेडमी पीटीवी स्पोर्ट्स एंड पीटीवी ग्लोबल, हेड ऑफ स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन के अलावा जर्नल मैनेजर पीटीवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के ओहदे भी रखते हैं। ऐसे में नाजरीन आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के पास पीटीवी के 4 से 5 इतने इंपॉर्टेंट ओहदे हों, एमडी और डायरेक्टर न्यूज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी उसका क्या ही बिगाड़ सकती है। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान वाकये की बिल्कुल मुख्तलिफ तफसील सामने लाए। मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में वाकये की तफसीलात कुछ इस तरह से बताई है कि शोएब अख्तर और नुमान नियाज के दरमियान मामला को तकरीबन 1.5 साल से चल रहे थे। डॉक्टर नुमान नियाज इस मामले को ऑन स्क्रीन सही तरह हैंडल नहीं कर पाए। नुमान नियाज ने शोएब अख्तर को प्रोग्राम छोड़ने का कहा, तो इसके बाद वक्फे के दौरान सर विविन रिचर्ड ने मामला जो है वो सॉर्ट आउट कराने की भी कोशिश की और मोहम्मद नुमान नियाज ऑन स्क्रीन माफी मांगेंगे, उन्होंने ये तय पाया था। ताहम प्रोग्राम शुरू होने के बाद माफी ना मांगने पर शोएब अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। मंसूर अली खान के मुताबिक पीटीवी की इंतजामिया को शोएब अख्तर से मुतालिक काफी तहफ्फुजात थे। शोएब अख्तर ने पीटीवी से माहाना 11 लाख के लगभग जो है वो रकम का मुआहदा कर रखा है। पीटीवी की इंतजामिया को यह शिकवा था कि शोएब अख्तर अपने मुआहदे पर अमल नहीं कर रहे।
मुआहदे के तहत शोएब अख्तर T20 वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना शो में शिरकत के पाबंद थे, मगर वो कई मरतबा शो से जो है वो गैर हाजिर रहे। मंसूर अली खान ने यह भी बताया कि इंतजामिया का ये कहना है कि शोएब अख्तर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी और गैर मुल्की चैनल्स के जो है वो प्रोग्रामात में भी शिरकत करते रहे हैं। शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप नशियात में शिरकत के लिए अपनी सैलरी में इजाफा या 2.5 करोड़ रुपए अदायगी की शर्त भी रखी थी। मंसूर अली खान के मुताबिक डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान नए मुआहदे पर जुबानी इत्तफाक भी हो गया था। शोएब अख्तर के मुताबिक इनकी तनख्वाह 21 लाख रुपए तय पाई थी, जबकि नुमान नियाज का मौक़िफ़ है कि उनकी तनख्वाह 15 लाख रुपए तय हुई थी। मंसूर अली खान के मुताबिक पीटीवी इंतजामिया को यह शिकवा भी था कि प्रोग्राम गेम ऑन है कि दीगर गेस्ट तो वक्त से पहले ही स्टूडियो पहुंच जाते थे, ताहम शोएब अख्तर अक्सर ऐन वक्त पर स्टूडियो पहुंचते थे, जबकि दीगर मेहमानों का जो है वो मजाक भी उड़ाते थे और सेट के डिजाइन पे भी अक्सर वो तनकीद ही करते थे। उनकी आदत बनी हुई थी। मंसूर अली खान ने बताया कि डॉक्टर नुमान नियाज से ये गलती बहरहाल हुई है कि उन्होंने शोएब अख्तर को ऑन स्क्रीन प्रोग्राम छोड़ने का कहा, लेकिन पीटीवी की इंतजामिया को अगर शोएब अख्तर के तर्ज अमल पर इख्तिलाफात थे तो उनका मुआहदा मनसूख कर देना चाहिए था। दूसरी जानिब बतौर वजीर इत्तलात और नशियात पीटीवी के मामलात के निगरान फवाद चौधरी साहब ने तो इस मामले से बेखबरी का इजहार किया है। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में एंकर अजमल जामी के सवाल पर फवाद चौधरी ने कमाल बेनियाजी से कहा कि उन्होंने इस मामले पर कोई कमेटी नहीं बनाई, वो टीएलपी के मामले में मसरूफ थे, उन्हें इस हवाले से कुछ नहीं पता और ना ही कोई इतना अहम मसला है। पीटीवी इस मामले को खुद देख रहा होगा। नुमान नियाज के पास पीटीवी में 4 से 5 ओहदे होने से मुतालिक जब सवाल किया गया तो फवाद चौधरी उस सवाल को भी गोल कर गए और कहा कि पीटीवी वो नहीं चलाते, उन्हें इससे मुतालिक कोई इल्म नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के मामलात किस तरह चलाए जा रहे हैं। जिस वजीर का जो काम है वो करने के बजाय दूसरे के काम में मुदाखलत कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने वजीर इत्तलात का चार्ज संभालने के बाद पीटीवी की बरतानवी नशियाती इदारे की तर्ज पर तंजीम नो के अज़म का इजहार किया था और अब ये हाल है कि वो इस अहम तरीन मामले से ही लाइल्म है या फिर सब कुछ जानने के बावजूद जानबूझकर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फवाद चौधरी साहब ही डॉक्टर नुमान नियाज की पुष्ट पनाही कर रहे हों। दूसरी तरफ रावलपिंडी एक्सप्रेस से इज़हारे यकजहती का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी शोएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए और शोएब अख्तर की तौहीन को पूरे मुल्क की तौहीन करार दे दिया। ट्विटर पर जारी अपने बयान में कासिम सूरी ने कौमी हीरो के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अखलाक से कौमें बनती और बिगड़ती हैं। इंसानों को जानवरों से मुमताज करने वाली जो असल शय है वो अखलाक है। उन्होंने मजीद लिखा कि अपने अजीम कौमी हीरो के साथ एक नाम निहाद क्रिकेट एक्सपर्ट के इंतहाई जालाना रवैये की शदीद मजम्मत और फौरी कार्रवाई का मुतालबा करता हूँ। ये शोएब अख्तर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तौहीन है। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध ने भी अपने ट्वीट में डॉक्टर नुमान नियाज की जानिब से शोएब अख्तर के साथ बदसलूकी के वाक़े की मजम्मत करते हुए शोएब अख्तर को कौमी असासा करार दे दिया। उन्होंने लिखा कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और अगर किसी किस्म का कोई भी जाती मसला है तो उसको हमको सरकारी टीवी पर एक तरफ रख देना चाहिए। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर नुमान नियाज से गैर मशरूत जो है वो माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। नाज़रीन, पीटीवी स्पोर्ट्स पर पेश आए अफसोसनाक वाक़े की अब तक की तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रख दी हैं। अब फैसला आपने करना है कि सही कौन है और गलत कौन। अपनी मेज़बान कोमल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।